नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 20B का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक देख ली थी। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड x, 3 इज 2। क्या करा हम दोस्तों कि स्लोप हम लोगों को 2 दिया गया है, जो लाइन पास हो रहा है इससे और इससे, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। फिर समझ यहाँ पे कर इफ द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन जा रहा है कहां से 2, 5 से और x, 3 से, मान लीजिए बता ए बी है। इसका स्लोप हम लोग कितना दिया है, स्लोप मान लीजिए दिया है 2 दिया गया है। अब बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं जब हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट स्लोप जिसको m बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये m का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है। m का वैल्यू यानी कि स्लोप कितना दिया गया, 2 दिया गया, इसको 2 रख दीजिए इक्वल टू y2 माइनस y1। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, a आता है, उसके बाद b आता है, a होता है x, जो पहले आता है वो होता है x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y2 माइनस y1 करें तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 5 अपॉन में x2 का वैल्यू है x माइनस x1 का वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 इक्वल टू देखिए 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको नीचे मान रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 से x को मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 2x माइनस 2, 2 जा 4 इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हो जाएगा -2 एंड -4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हो जाएगा +4। इससे आगे देखिए, आगे ये जाएगा 2x इक्वल टू 4 में 2 जाएगा तो जाएगा 2, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 2 अपॉन में 2, ये कैंसिल होके 1, x इक्वल टू हो गया 1। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the inclination of the line joining the points x, -3 and 2, 5 is 135। क्या कह रहा है दोस्तों, चलो x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि दो लाइन जो ज्वाइन हो रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से, उसके बीच का इंक्लाइनेशन कितना दिया गया है, 135 डिग्री दिया गया। इंक्लाइनेशन मतलब हो गया कि थीटा का वैल्यू हम लोग को 135 दिया गया है, इसके और इसके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना है, 135 है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन इंक्लाइनेशन मतलब क्या हो गया, थीटा 135 डिग्री हम लोगों को दिया गया है। अब दोस्तों देखिए थीटा का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो m इक्वल टू tan, ये 135 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस। ऐसे पता चला 90 से बड़ा है, तो जैसे एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो क्या होगा, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू लिख सकते हैं tan 135 क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 180 में से 45 माइनस करेंगे तो देखिए 180 में से 45 माइनस करें तो 135 हो जाएगा। ये समझिए कि थीटा है। हम लोग जानते हैं कि 180 में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है और ये 270 डिग्री है। तो 180 से जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे कुछ, यानी कि ऊपर आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू ये माइनस tan 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ओके, तो माइनस एज इट इज tan थीटा का जब कितना 45 डिग्री। आगे देखिए m इक्वल टू ये माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि m का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना मिल गया, -1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कि ये दो पॉइंट हम लोगों को दिया गया है। जब हम लोग 2 पॉइंट दिया गया तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, और उस स्लोप को हम लोग क्या करें, इसके इक्वल कर देंगे तो वहां से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए एक लाइन है
जो x कॉमा -3 से पास कर रहा है और 2,5 से पास कर रहा है। सपोज मान लीजिए a है और यहाँ b है, इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 2 पॉइंट दिया गया है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट जब हम लोग को 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू ये y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो m का वैल्यू कितना बताइए, m का वैल्यू हम लोग को आया -1 आया है इक्वल टू y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1 है तो देखिए अल्फाबेट में a पहले आता है तो ये हो गया x1 y1, b बाद में आता है x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू कितना 5 माइनस y1 का वैल्यू कितना -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए अपॉन में x2 का वैल्यू 2 है माइनस x1 का वैल्यू पॉजिटिव x, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कीजिए। देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए पिछले पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस हो जाएगा +3 अपॉन में ये 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये जाएगा -1 इक्वल टू 5 + 3 हो जाएगा 8 अपॉन में 2 माइनस एक्स, इसके नीचे 1 कीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये x इक्वल टू 8। ओके आगे देखिए तो x का वैल्यू निकालेंगे, -2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 8 -2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया जाएगा +2, x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 10। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। कह रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन बनेगा तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वही हम लोगों को फाइंड करना है। यानी कि हमें वैल्यू किसका निकालना, थीटा का वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसका निकालना, थीटा का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया गया है। क्या दिया गया, 2 पॉइंट दिया गया है। इसके द्वारा जो लाइन बनेगा उसका हम लोग स्लोप तो निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये लाइन मान लीजिए सब ये लाइन ऐसे गया, मान लीजिए ये मान लीजिए सब a है और ये b है। a का कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -1 एंड 4, -2। कह रहा है कि x एक्सिस के साथ जो है तो क्या करा, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, ये हम लोग निकालना है। यानी कि x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसका मतलब स्लोप का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। किसका वैल्यू निकालना है, स्लोप का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या करा, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस। एंगल निकालने के लिए करा इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जैसे ये लाइन है हम लोगों को, इसका a का कोऑर्डिनेट इतना है, b का कोऑर्डिनेट इतना है, यहाँ से हम लोग स्लोप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए स्लोप को हम बोलते हैं m। देखिए x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू -2 माइनस y1 का वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे अपॉन में x2 यानी कि 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना 3। आगे देखिए m इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा अपॉन 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 1 में 2 जाएगा तो जाएगा -1 अपॉन में 1, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप क्या आ गया, आप समझने के लिए देखिए स्लोप क्या है, स्लोप हम लोगों को मिल गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। जब स्लोप हम लोगों को नेगेटिव रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा। इसको देखिए थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको m इक्वल टू -1। ये हो जाएगा m इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं tan 45 डिग्री। ओके आगे देखिए ये हो जाएगा m इक्वल टू ये माइनस, अब देखिए tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, tan 45 को हम लोग क्या लिखें, ऑब्ट्यूस एंगल के टर्म में लिखें, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये 180 में से 135 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि tan
tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ये हो जाएगा हम लोगों को, ये m इक्वल टू ये माइनस, और ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, यानी कि माइनस टेन थीटा, थीटा का जगह कितना 135 डिग्री। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को m इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा tan 135 डिग्री। और देखिए m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इस m की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, पुट tan थीटा पुट कर देंगे, तो वहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 135 डिग्री। ये tan से tan क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल एक्चुअली करना नहीं, एलिमिनेट होता है। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये दोस्तों हम लोग को निकालना था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन ज्वाइन होगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 135 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग इस चीज को तैयारी कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 and -5, 1 is parallel to the line joining the points 7, -1 and 0, 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन ज्वाइन होगा, शो कर रहा है पैरेलल होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन ज्वाइन होगा उसके, ये शो करना है हम लोग को। तो मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन जो ज्वाइन हो रहा है ये है ए बी, मान लीजिए ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे 2, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -5, 1। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा लाइन है सी डी, मान लीजिए इसके द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, ये मान लीजिए सपोज सी और ये डी है। सी का कोऑर्डिनेट है 7, -1, 7, -1 और है 0, 3। कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको शो करना है। दोस्तों हम जानते हैं दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए बी का स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2। यदि दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा, यानी कि m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब दो पॉइंट हम लोगों को पता है तो स्लोप तो हम निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, जिसको लेट किया है m1, इसका फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 इक्वल टू, देखिए ए बी के लिए ए पहले होगा बी बाद में आता है, x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन में x2 का वैल्यू है -5 माइनस x1 है पॉजिटिव, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए m1 का वैल्यू हो जाएगा ये 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 अपॉन में ये हो जाएगा -5 और -2 तो हो जाएगा -7। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां से m1 का वैल्यू मिल गया 4 अपॉन में -7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन में 7। तो m1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, यानी कि ab का स्लोप हम लोग को मिल गया -4 अपॉन 7। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, लिखेंगे स्लोप ऑफ एंड स्लोप ऑफ सी डी, जिसको लेट किए हुए m2, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। पुट कर दीजिए यहाँ वैल्यू, तो m2 इक्वल टू, देखिए CD के लिए यहाँ पे CD के लिए C पहले आता है, D बाद में आता है, x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है कितना -1, y1 का वैल्यू कितना -1, हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू है, अपॉन में x2 का वैल्यू है 0, देखिए x2 का वैल्यू है 0 और x1 का वैल्यू है 7, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट देने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। आगे देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में 0 में 7 जाए तो जाएगा -7। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा m2 इक्वल टू ये 4 अपॉन में -7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, m2 का वैल्यू हो जाएगा -4 अपॉन में 7। आगे देखिए यहाँ पे देखिए दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो गया, देखिए m1 का वैल्यू -4 अपॉन 7, m2 का स्लोप -4 अपॉन 7, दोनों स्लोप इक्वल हो गया, इसीलिए लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे
लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। यही हम लोगों को प्रूव करना था। दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, क्या कह रहा है कि इसके द्वारा और इसके द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6, 3 एंड 1, 1। इसके और इसके द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है सो कह रहा परपेंडिकुलर है इसके और इसके द्वारा लाइन जो परपेंडिकुलर जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसके। फिर समझिए यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मान ली इसके द्वारा और इसके द्वारा लाइन, मान लीजिए सपोज दैट ये ए बी ज्वाइन हुआ, मान लीजिए ए है ये बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया है 2, -5 और बी का दिया गया -2, 5। अब दूसरा लाइन जो है सो सी डी है, मान लीजिए सी है और ये डी है, तो सी का कोऑर्डिनेट है 6, 3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 1, 1। तो हम लोग को शो करना है कि ए बी जो होगा तो परपेंडिकुलर किसके होगा, सी डी के, मतलब ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये फिगर हम लोग को दोस्तों इस तरह से बनेगा, मान लीजिए सपोज दैट ये सी डी है, इस पे ए बी क्या परपेंडिकुलर है, ए और ये बी है। तो दोस्तों देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका फिगर यहाँ बना ले, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट लिख दिए, यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी का स्लोप मान लिए m1 और सी डी का स्लोप मान लिए m2। यदि ऐसा कंडीशन होगा m1 into m2 इक्वल टू -1, ये हमें शो करना है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब पहला मतलब जैसे ए बी का प्रोडक्ट, ए बी के स्लोप का प्रोडक्ट और बीसी के स्लोप का प्रोडक्ट यदि कितना -1 यदि हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए यही चीज हम लोग करना है, इसका स्लोप माने हैं m1 है और इसका स्लोप मान लें m2 है। यहाँ पे दोनों का स्लोप निकालिए, उसका प्रोडक्ट कीजिए, -1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये स्लोप में ये प्रूफ हो जाएगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, इसको माने हैं m1, फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो देखिए ये हो जाएगा m1 इक्वल टू ए बी के लिए ए पहले आएगा, बी बाद में, x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 का वैल्यू है -5, निगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन में x2 का वैल्यू है -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस आइगन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m1 इक्वल टू ये 5 माइनस माइनस हो जाएगा +5 अपॉन में -2 और -2 हो जाएगा -4। ये हो जाएगा हम लोगों को 10 अपॉन में -4 कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 5 अपॉन में -2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा -5 अपॉन में 2। आगे देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 अपॉन में 2। अब आगे देखिए, अब लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, जिसको रिलेट किया m2, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। पुट कीजिए यहाँ पे m2 इक्वल टू, देखिए y2, देखिए CD के लिए C पहले आएगा तो x1 y1 ये x2 y2, तो y2 का वैल्यू कितना 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना 3। देखिए यह है y2 यह है y1, फिर x2 का वैल्यू कितना 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना 6। आगे देखिए m2 इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में, ये हो जाएगा 1 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2/5। लिखेंगे यहाँ पे m2 इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 2/5। देखिए हम लोग को शो करना है कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे टू शो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। इसके लिए क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये होना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे LHS से आ जाइए, ठीक है, हम लोग को लाना क्या है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो हम लोग यहाँ पे LHS से आते हैं,
LHS से, LHS का वैल्यू कितना है m1 इंटू m2। m1 का वैल्यू कितना आया है, देखिए m1 का वैल्यू आया है -5/2, m1 का वैल्यू -5/2 आया है, लिखेंगे -5/2 इंटू ये हो जाएगा m2 का वैल्यू 2/5, ये m2 का वैल्यू आया है, कैंसिल कीजिए 2 से 2, 5 से 5, यहाँ बचा 1, पीछे साइन माइनस का है, ये हो जाएगा -1, ये हो गया RHS। RHS में कितना लाना था -1, LHS हम लोग आए मिल गया, हम लोग को RHS मिल गया है, देखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।